साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल देख रहे साहू जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से है। छत्तीसगढ़ के इतिहास से आज देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक एग्जाम में लिया जा रहा है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। यहाँ पर जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें वर्णन मिला है। तो जो छत्तीसगढ़ के कौशल शासक थे वो उसका क्या नाम था। शिवगुप्त था, सोमेश्वर देव थे, महेंद्र थे या फिर महिपाल देव थे। तो कौन थे, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर महेंद्र देव थे। देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी में 2017 एएमओ और प्री 2017 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है। यहाँ पर कौन से गुप्त सम्राट है जिसकी उपलब्धियों को यहाँ पर उत्कीर्णित किया गया है, कौन से अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसमें चंद्रगुप्त का दिया है, समुद्रगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है, स्कंदगुप्त दिया है। तो किसके बारे में जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। सीजी व्यापम के द्वारा 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है, आपको निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और उसमें से जो सही कथन है उसको आपको बताना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया था। क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जो कि प्रयाग प्रशस्ति उसमें कौशल कहा गया किसको, छत्तीसगढ़ को। दूसरा है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे दक्षिण अभियान के लिए समुद्रगुप्त ने अपना अभियान शुरू किया था, उसके बाद जब छत्तीसगढ़ के 2 राज्य थे जिसमें कौशल और महाकांता, ये दोनों को उसने पराजित किया था। तो इस हिसाब से ये दूसरा हिस्सा सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही महाकांतार और कौशल को इन्होंने जीता, उसके बाद ये अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया, इसको जीतकर अपने अधीन कर लिया था। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट गलत है और उसको फिर से वापस सौंप दिया था। किसको, महाकांतार और कौशल को, उसी राजाओं को सौंप दिया, अपने अधीन करके उसको छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ के क्षेत्र। अब छत्तीसगढ़ के 2 क्षेत्र है, 2 राज्य थे, उसमें से कौन कौन से थे उसका नाम आपको देखना है। कौशल दिए हुए है, कुरार दिया है, महाकांतर दिया है और पिस्तपुर है। तो ये कौशल और महाकांतर ये दोनों को समुद्रगुप्त ने जब अपना दक्षिण पथ अभियान चलाया था, विजय अभियान चलाया था, तो उसमें इस दोनों को जीता था, हराया था यहाँ के राजाओं को। और ये जो कोरापुट और पिस्तपुर है ये छत्तीसगढ़ में नहीं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा 2010 सीएमओ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन था। यहाँ पर समुद्र जो दक्षिण अभियान चलाया था उसमें पराजित कौशल राज्य का राजा कौन था। कौशल राज्य के राजा कौन थे, स्वामीदत्त, व्याघराज, विष्णुगुप्त या फिर महेंद्र। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो कौशल राज्य है उसके राजा कौन थे, महेंद्र थे, महेंद्र वर्मन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होता है कि छत्तीसगढ़ के 2 प्रांत हैं, दो प्रांत है, कौन कौन से, कौशल और महाकांतार। तो ये दोनों को किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो किस अभियान से, तो प्रयाग प्रशस्ति से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अब मेघदूत नामक पुस्तक है, कालिदास के द्वारा रचा हुआ पुस्तक, उसमें रामगिरी को, जो रामगिरी स्थित है वो कौन से जिले में है? जांजगीर चांपा में है, जसपुर में है, सरगुजा में है, या फिर दंतेवाड़ा में? तो कहां पर है यह अवस्थित रामगिरी के पर्वत? ये सरगुजा में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको 2 से 3 बार पूछा था और 2020 में भी CGPSC के द्वारा लिया गया था प्री एग्जाम में। कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? यहाँ पर जो कुरुषपाल शिलालेख है उसमें कौन से राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षगुप्त, महाप्रवरराज, सोमेश्वर प्रथम और महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन से अभिलेख से? तो कुरुषपाल शिलालेख से, याद रखिएगा दोनों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? अब यहाँ पर विलासतुंग है वो कौन से राजवंश से संबंधित था? नलवंश से, पांडुवंश से, सरभपुर या फिर सोमवंश से? तो ये किससे संबंधित है? विलासतुंग। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नल वंश से संबंधित राजा थे और इन्हीं के द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया था? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया था। कहां पर है राजीव लोचन मंदिर? तो ये राजिम में है, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग की संज्ञा दिया गया है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, पैरी, सोंधुन और शिवनाथ, है ना? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 बार इस प्रश्न को लिया जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए वो किस अभिलेख से प्राप्त हुए? सांची अभिलेख से, राजिम अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से या फिर उदयगिरी अभिलेख से? तो किस अभिलेख से प्राप्त हुए जानकारी? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजिम अभिलेख है, उसके बारे में जो पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? यहाँ पर जो नल वंशी शासक थे उसकी जो उन्होंने जो अपने समय में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अड़ेंगा, केशकाल से, बकावंड बस्तर से, शरोना कांकेर से या फिर दरभा बस्तर से या फिर इनमें से नहीं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं नलवंशी जो स्वर्ण मुद्राएं है वो कहां से प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अड़ेंगा केशकाल से प्राप्त है। देख सकते हैं यहाँ पर 2017 में इस प्रश्न को लिया गया था CGPSC के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पर जो नल वंश का संस्थापक कौन था प्राचीन छत्तीसगढ़ में? जब नल वंशों का शासन था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो उस समय नल वंश का संस्थापक कौन हुआ था? वराहराज, भवदत्त वर्मा, विलासतुंग और अर्थपति। तो कौन थे इसके नल वंश के संस्थापक? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो संस्थापक है वो वराहराज है। 2015 आमीन के एग्जाम में CG पटवारी आमीन 2017 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी? यहाँ पर नल वंश की राजधानी कौन थी? सिरपुर, पुष्करी, बिलासपुर और सरभपुर। तो जो नल वंश की जो राजधानी थी, नल वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्करी थी। 2019 में CHPHCL के द्वारा इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? यहाँ पर महाकांतार छत्तीसगढ़ में है। महाकांतार उसके वहां के राजा को किसने हराया था? समुद्रगुप्त ने हराया था। किसको? महेंद्र को, व्याघराज को, संगचूड़ या फिर जैतराज या फिर कर्णराज। तो महाकांतार के राजा कौन थे? प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में से जानकारी मिली उसके अनुसार। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, व्याघराज थे। महाकांतार के राजा व्याघराज थे और कौशल के राजा थे कौन थे? चलिए छोड़िए, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल की किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? अब यहाँ पर जो 2 ताम्रपत्र मिले हैं, कौन कौन से? एक रिद्धिपुर ताम्रपत्र और दूसरा है केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र से कौन से राजा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है? नलवंश
राजर्षि तुल्य वंश, सरभपुरी वंश या फिर उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो यहाँ से जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र और कृषिबीड़ ताम्रपत्र है उससे जो नल वंश के शासक थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सीजीपीएससी मेंस 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना इस राज्य के प्राचीन राजवंश और उनके शासक। जो प्राचीन समय में यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने भी राजवंश है उनमें से आपको मिलान करना है कि कौन सा राजा है किस राजवंश से संबंधित है। तो देखिए राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासक है, उसके जो शासक थे वो भीमसेन द्वितीय थे। सरभपुर है उसके शासक कौन थे, प्रवर राज थे। पांडु वंश के शासक है महाशिवगुप्त और नल वंश के शासक है भवदत्त वर्मन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पहला का 1 हो गया, दूसरा का 3, 1, 3, 4 और 2। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ से रायपुर जिले में एक स्थान है, कहा रायपुर जिले के जो राजा है भीमसेन वो आरंग ताम्रपत्र है वहां से मिला है। तो उसमें तो कौन राजा है जिसके बारे में उसमें से वर्णन किया गया है, सूर्य राजवंश, दैत वर्मा या फिर विभीषण या फिर उपरोक्त सभी। तो किसके बारे में किन के राजाओं के बारे में उससे आरंग ताम्रपत्र से जानकारी मिली है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य, दैत और विभीषण, ये तीनों के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजर्षि तुल्य कुल वंश का अंतिम शासक कौन था। छत्तीसगढ़ की प्रथम राजवंश भी कौन थे, जो क्षेत्रीय राजवंश है वो राजर्षि तुल्य वंश है। तो इसके प्रथम शासक और अंतिम शासक ये दोनों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। तो देखिए प्रथम जो अंतिम शासक है उसको कौन थे, रत्नदेव थे, विभीषण थे, भीमसेन द्वितीय थे, फिर दैत वर्मा द्वितीय थे। तो कौन थे यहाँ पर जो अंतिम शासक है, तो उसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भीमसेन द्वितीय वो राजर्षि तुल्य वंश के अंतिम नरेश थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। यहाँ पर देखिए प्रश्न भी आ गया, अभी जिस तरह बताया था उसके के बाद ये प्रश्न भी पूछा गया 2017 पटवारी के एग्जाम में कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, इस राज्य में है ना, तो इस राज्य में का मतलब है छत्तीसगढ़। तो राजर्षि तुल्य कुल वंश, सरभपुरी, पांडु और नल वंश। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजर्षि तुल्य कुल वंश है जो छत्तीसगढ़ की प्रथम क्षेत्रीय राजवंश थी। देख सकते हैं आप पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी थी। यहाँ पर कौन है जो राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी कौन थी, सरभपुर, सिरपुर, आरंग और अमरकंटक। तो कौन थे राजर्षि तुल्य वंश के शासकों की राजधानी क्या थी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आरंग। 2019 में इस प्रश्न को CSPHCL के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया था। तो कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है, जो राजवंश है वो शासन किया है यहाँ पर, राजर्षि तुल्य वंश, सरभपुरी, नल वंश और चक्रकोट का नागवंश। तो किसने किया, तो इसमें अरेंजमेंट करके बताना है, पहला कौन था, दूसरे नंबर में कौन था और तीसरा कौन था, इस प्रकार से। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, पहले नंबर में आ जाएगा राजर्षि तुल्य वंश, उसके बाद नल वंश के बाद सरभपुरी वंश तीसरे नंबर में और चौथे में चक्रकोट का। तो इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट है। तो जो शासक है छत्तीसगढ़ के प्रमुख शासक और राजवंश, उसने उसका कालक्रम आपको याद करके रखना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है सुमेलित करना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश दिए हुए हैं और उसके शासक दिए हैं, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो राजर्षि तुल्य वंश के शासक कौन थे, तो आपका हो जाएगा आपका भीमसेन प्रथम क्या है, राजर्षि तुल्य वंश के शासक थे। नल वंश के शासक में भवदत्त वर्मा आ जाएगा, सरभपुरी वंश में आपका आ जाएगा प्रसन्न मात्र और पांडु वंश के शासक में आ जाएगा आपका ऑप्शन बी तिवरदेव। इस प्रकार से ये ऑप्शन किसमें मिल रहा है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, CADB। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी सुमेलित करना है आपको, तो इसमें से आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा प्रश्न सही होने वाला है। राजर्षि तुल्य कुल वंश है उसमें आ जाएगा आपका भीमसेन,
शरभपुरी वंश है उसमें आ जाएगा प्रसन्न मात्र, पांडु वंश है उसमें आ जाएगा आपका महाशिवगुप्त बाला अर्जुन, और नल वंश है उसमें आ जाएगा आपका तीसरा भवदत्त वर्मन। इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से प्राप्त थे। अब यहाँ पर जो प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है राजर्षि तुल्य वंश, उसकी जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त हुई? भरतमल के बमनी ताम्रपत्र लेख से, या फिर भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र लेख से, या फिर सुदेवराज का कवातल ताम्रपत्र लेख से, या फिर सामंत इंद्रराज का गंगा ताम्रपत्र से। तो किस ताम्रपत्र इसके बारे में जानकारी मिली है? राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आरंग ताम्रपत्र है, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र है, उसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। भीमसेन द्वितीय राजर्षि तुल्य कुल वंश के अंतिम शासक थे, ये चीज भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था? तो जो प्राचीन राजवंश है ना, उसमें से जो प्रसन्न मात्र है, राजा प्रसन्न मात्र, वो कौन से राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश के अंतर्गत शासन किए इन्होंने? राजर्षि तुल्य कुल वंश, या फिर शरभपुरी, या फिर पांडु वंश, या फिर नल वंश। तो किससे संबंधित है ये दोस्तों? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, शरभपुरी राजवंश से संबंधित है। तो देख सकते हैं इसको 7 से 8 बार इस प्रश्न को पूछा जा सके। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानी थी। यहाँ पर जो शरभपुरी राजवंश है उसकी राजधानी कौन कौन से थी, ये चीज देखना है। प्रवरपुर, शरभपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। तो कौन कौन सा है? तो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही हो जाएगा। और जो प्रवरपुर है वो इसकी राजधानी नहीं थी। शरभपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर ये शरभपुरी वंश शासकों की राजधानी हुआ करती थी। 2019 में सीजीपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? अब जो ये अमरार्य कुल के शासक है वो कौन से धर्म का अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के, शैव धर्म के, या फिर बौद्ध धर्म, या फिर जैन धर्म। तो किस धर्म के मानने वाले थे ये लोग? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे अमरार्य कुल के शासक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरभपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे? यहाँ पर शरभपुरी राजवंश है उसके कौन से राजा है जिसने अपने शासन काल में स्वर्ण मुद्रा या फिर स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे? शरभराज, नरेंद्र, सुदेवराज, या फिर प्रसन्नमात्र। तो किसके शासन काल में चलाया गया था सोने के सिक्के? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रसन्नमात्र के शासन काल में चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे किस शासक ने कौन से स्थान पर रखा है? इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? जो छत्तीसगढ़ शासन है उसने इसको कहां पर रखा हुआ है? जो प्राप्त हुए है प्राचीन मूर्ति उसको कहां पर रखा गया है? मल्हार, रतनपुर, तालागांव, या फिर सिरपुर। तो अभी इसको कहां पर रखा हुआ है दोस्तों? तो इसको रखा गया है तालागांव में। 2016 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का, 30वां नंबर का प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले शरभपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? क्या था? शैव, वैष्णव, शाक्त, या फिर बौद्ध। तो कौन से धर्म थे इसके शरभपुरी शासकों की? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो दोस्तों ये सभी 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।